ये आज आपकी गांव की भलाई की बात करने वाले हैं, और जब गांव की बात भलाई की होगी तो बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, तो सिर्फ गांव की भलाई होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात होगी, और किसान के खेत में हरियाली कैसे आएगी, सिर्फ इसकी बात होगी। तो लोग ये साइलेंट होना चाहिए जब बात होगी, माननीय मोदी जी की बात होगी, और देश की बात होगी, इस राष्ट्र को मजबूत करने की बात होगी, तो बात मेरे साथियों हम सबको सुनना पड़ेगी। राष्ट्र की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मेरे साथियों ये सुनने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठा के समर्थन करने का काम करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भैया मैंने देखो पहले ही कहा था, ये बीच वाले देखिए आप लोग है, भाई साहब आप लोग मंच के पास खड़े हैं, थोड़ी मंच की गरिमा को बनाइए, और ये जो जनता बैठी है, ग्रामीण बैठी है, इनको बात तो सुनने दीजिए। मेरे साथियों बहुत काफी लोग हैं, सबका नाम लूंगा तो बात मेरी अधूरी रह सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात है। मैंने पहले ही कहा था भाषणबाजी नहीं होगी, सिर्फ विकास की बात होगी। विकास कैसे गांव गांव तक पहुंचे इसकी बात होगी, राष्ट्र कैसे मजबूत बने बात सिर्फ इस पर होगी। मेरे साथियों भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये जो कमल की सरकार है, और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिन्हें हमने देश के अंदर 2014 में जब हमने इस देश में कमल खिलाने का काम किया था, तब हमने अपनी इसी धरती के पुत्र को, इसी धरती के बेटे को, और अपने हिंदुस्तान और प्यारे हिंदुस्तान के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का मेरे साथियों काम किया था, जब 2014 के अंदर कमल खिलने का काम हमने करा। मेरे साथियों आपने तो वो वक्त देखा ही होगा, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, किसान भाई भी मेरे यहाँ बैठे हैं, और महिलाएं भी बैठी हैं, ये जानती होंगी जब 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने लंबे वक्त तक शासन करने का काम हमारे देश पर करने का काम किया, और अगर इस देश को बर्बाद करा तो सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने किया, उनके प्रधानमंत्रियों ने करने का काम, इसी राष्ट्र को करने का काम किया। राष्ट्र को अगर कमजोर करने का किसी ने काम किया तो इसी कांग्रेस ने किया, और अगर पाकिस्तान के लोगों की निगाह हमारे भारत के ऊपर लगी रही, भारत को वो आतंकवादियों के जरिए नुकसान पहुंचाते रहे, तो वो यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस राष्ट्र को मजबूत होने से रोकने का काम किया। मेरे साथ अरे विकास की बात तो चली रही है, मोदी जी तो विकास करने पे लगे ही है। आप अगर 14 से पहले जाएंगे 47 तक, तब आप ये देखने का काम करेंगे 64-65 साल हमने देखे थे, क्या विकास था उसके अंदर, क्या किसान के खेत के अंदर हरियाली होने का काम हुआ था, महिलाएं बैठी है, क्या 64-65 साल की वो राजनीति में क्या महिलाओं का सम्मान होने का काम हुआ था, क्या मेरे युवा भाई खड़े हैं, क्या रोजगार मिलने का काम हुआ था, रोजगार मिला था, क्या गाँव को विकास से जोड़ने का काम हुआ था, क्या किसी के घर के अंदर स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम हुआ था। मेरे साथियों अगर ये कोई कर पाया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी ही कर पाए हैं। इस देश का विकास कोई करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों कमल की सरकार है। 2014 से पहले किसान कैसा मायूस था, ये कैसा भारत लाचार पड़ा हुआ था, इसी भारत को लाचारी से उठाने का काम, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद शुरुआत की। मेरे साथियों और किसान के खेत में हरियाली आ जाए, उसके खेत हरे भरे हो जाए, उसके चेहरे पे खेत का चेहरा अगर ये कोई काम कर पाया 2014 के पास तो वो हम कर पाए साथियों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पाई, केंद्र की सरकार कर पाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी कर पाए। मेरे साथियों तभी तो आज आप देख रहे हैं, तभी तो आज ये जो आज आप नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप देख रहे हैं, आप आज यह
कमल की सरकार और ये है भाई नरेंद्र मोदी जी का युग, जिस युग में जी रहे हैं और जिस युग के अंदर महिला का सम्मान, किसान का सम्मान, युवाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का सम्मान और एक भारतवासी का सम्मान इसी युग में शुरू हुआ है मेरे साथ। ये मोदी युग है और ये युग अभी बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि अभी राष्ट्र के बहुत काम बचे हैं, अभी राष्ट्र के वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत से मुल्क हमारे देश के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन आज वो समझ चुके हैं अब इस मुल्क के अंदर एक भारत का वासी है जो ईमानदारी के साथ, सेवा के साथ इस देश के लोगों की सेवा कर रहा है और हजारों करोड़ों लोगों की प्रार्थना दुआएं उसके साथ है। अगर अब इस राष्ट्र के ऊपर जरा भी निगाह डाल ली तो साथियों ये प्रधानमंत्री छोड़ने वाला नहीं है। ये जो भी मुल्क हमारे देश पर गलत निगाह डालेगा तो साथियों दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये हम इस बात की बात कहते हैं और ये जब कहते हैं जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। साथियों 2014 से पहले हमने देखा था कि किस तरह से पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर आतंकवादियों को भेजने का काम किया करते थे। आए दिन आतंकवादी हमले हम सुना करते थे, उससे हमारे देश का ही तो नुकसान होता था। साथियों क्या किसी पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, इसी सरकार ने देश को बचाने का काम किया, उन आतंकवादियों को रोकने का काम किया? मेरे साथियों नहीं किया। वो नहीं चाहते थे ये भारत रहे, कि राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार बढ़ जाता है, जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है, की सेवा करते हुए राष्ट्र को बचाना चाहता है, वही ये महापुरुष आज हमारे बीच में मोदी के रूप में हमें नजर आते हैं। साथियों यही महापुरुष है जिन्होंने आज हमारे राष्ट्र को बचाने की बात करी है, देश के गरीब की, किसान की बात करी है, महिलाओं के उत्थान की बात करी है और इन्हीं के शक्तिकरण की बात करी है। मेरे साथियों तो सारी बात को न कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार काम करेगी वही आपके बीच में अधिकारियों को भेजने का काम करेगी। जो पार्टी काम करेगी, जो प्रधानमंत्री काम करेगा, वही ऐसी एलईडी गाड़ियां लगाकर आपको दिखाने का काम करेगा कि देखो देश के अंदर जिस ईमानदारी के साथ आपने मुझ पे विश्वास किया, उसी ईमानदारी के साथ मैंने योजनाएं चलाई, धरातल पर उतारी और गरीब का कल्याण करने का काम गैस के सिलेंडर से किया, आवास देकर किया, सम्मान निधि देकर किया, मेरे बहन मेरे बच्चों को शिक्षा देकर किया, गांव-गांव विकास कराकर किया और कितना किया, कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, ये भी बताने का काम इसी गाड़ी ने मेरे साथ किया। यही पार्टी है जो आज देश को विकसित रास्ते पर ले जाने की बात कर रही है। आज का ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मेरे साथियों यही यात्रा है, यही संकल्प है जो हमें माननीय मोदी जी के साथ लेना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अब आप अकेले नहीं है, पूरे देश के हिंदुस्तानी 150 करोड़ की जनता आपके साथ है इस भारत को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए और इस भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने के लिए हम सब माननीय मोदी जी के साथ हैं। साथियों 2024 में हमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है और अपने देश को इसी विकसित देशों में शुमार करने का मेरे साथियों काम करना है। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल का निशान भाई नरेंद्र मोदी जी को हमें देखना है। अपने राष्ट्र की मजबूती अगर हम चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना ही पड़ेगा, कमल को देश में खिलाना ही पड़ेगा और भाई नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री हमें बनाना पड़ेगा। साथियों चलो एक नारा लगाते हैं, बहुत नारे लगाए होंगे आपने भी और हमने और लगाते रहते हैं। मैं तो सिर्फ दो ही लोगों के लिए नारा लगाता हूँ, देश के दो लोगों को नेता मानता हूँ, एक तो मोदी को नेता मानता हूँ और एक माननीय योगी जी को नेता मानता हूँ। अगर प्रदेश के अंदर आज गुंडाराज को खत्म करने का किसी ने काम किया, महिला के मान और सम्मान को बचाने का किसी ने काम किया, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही बाबा का बिल्डोरा है मेरे साथियों, जिसने गरीब का मान और सम्मान रखते हुए
जिन लोगों ने गरीब के हाथ पर हाथ डाला, गरीब के प्लाट पे मकान पे कब्जे किए, पैसे खोलकर अपनी संपत्तियों को हिफ्ज किया, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाई। आज यही बाबा का बिल्डोजर गरीब के मान और सम्मान में आज से प्रदेश के अंदर चल रहा है। आप ये देखने का भी काम कर रहे होंगे साथियों, ये भी गरीब का मान और सम्मान बढ़ाने का काम इसी प्रदेश की सरकार ने किया है। तो हम दो लोगों के लिए नारा लगाएंगे, एक माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, दो ही नेता हैं जो इस देश को विकास के रास्ते पर ले गए, जो गरीब को गरीबी से ऊपर उठाने का जिन्होंने काम कर दिया, महिलाओं का मान और सम्मान दिलाने का काम इन्हीं दो नेताओं ने मेरे कर दिया। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी समाज हो, जो दबा कुचला समाज था, आज उन्हें उठाने का भी काम इसी सरकार ने किया है। मोदी और योगी युग में शुरू हुआ है मेरे साथियों। तो क्यों ना हम ऐसे नेताओं के लिए नारे लगाइए मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कमल की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद।